हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हैं आप लोग सब आज? गुड, वेरी नाइस, आई एम आल्सो फाइन। सो आज कुछ अलग चीज पढ़ते हैं, जैसे कि उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ठंडा सा दिन है। ठीक है, अज्यूम करते हैं अगर नहीं है तो, और अगर है तो बाय चांस की बात है कि अच्छा दिन है। आज बहुत ठंडा ठंडा है, हर जगह बिल्कुल ठंडक है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि गर्मी नहीं लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है। बट कभी कभी ऐसा दिन होता है कि इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी की मतलब घर से बाहर निकल के जैसे हम पिघल ही जाएंगे, है ना। और लोग तो आजकल इंटरनेट पे आप देख ही रहे होंगे कि लोग लोग ऑमलेट बना ले रहे हैं बाहर धूप में, लोग चावल बना ले रहे हैं धूप में, कि इतनी ही गर्मी पड़ रही है इंडिया में। इंडिया में क्या, रादर अर्थ में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इतनी गर्मी पड़ी जा रही है कि कोई हिसाब ही नहीं है। और ठंड ठंड कम होती जा रही है। ठंड का तो टाइम भी कम होता जा रहा है। ठंड कितनी लेट आ रही है अब, और कितनी जल्दी चली जा रही है, और गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये गर्मी बढ़ रही है तो ये हो क्या रहा है, साथ में क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। या टेम्परेचर होता क्या है बेटा, मतलब व्हाट इज टेम्परेचर? एग्जैक्टली, सो यही चीज हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में कि टेम्परेचर होता क्या है, और ये गर्मी से क्या प्रोड्यूस हो रही है। ये गर्मी से प्रोड्यूस हो रही है हीट, गर्माहट। गॉट इट? जो हम जाते हैं बाहर, हम कुछ भी, हम कुकिंग करते हैं तो हमें हीट चाहिए ना, जो आग से निकल रही है, जो गर्माहट आग से निकल रही है उसी से तो खाना बन रहा है, राइट? और जैसे हमने एक बार ग्रेड 6 में पढ़ा था कि पानी में अगर जैसे मैं सॉल्ट मिलाऊं, मैं 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सॉल्ट मिला रही हूँ, मिल गया। मैं 2 चम्मच सॉल्ट मिला रही हूँ, मिल गया। पर अब मैं थर्ड स्पून डाला, वो नहीं डिजोल्व हो रहा। पर अगर मैं उसी पानी को थोड़ा सा गर्म कर दूं, हीट को एक्सपोज कर दूं, तो वो जो थर्ड चम्मच सॉल्ट है वो भी घुल जाएगा। तो हीट से ये भी चीज अफेक्ट हो रही है, हीट से ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। अब हम गर्मी में बाहर जाएंगे तो हम तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि इतना हीट हमारी बॉडी नहीं एडजस्ट कर सकती। अब हमारे पास ठंड से बचने के लिए होता है कि हमने स्वेटर्स पहन लिए, बहुत सारी लेयर्स पहन ली। पर धूप से बचने के लिए क्या है? धूप से बचने के लिए हमने चलो सनग्लासेस पहन लिया, हमने अम्ब्रेला यूज कर लिया। पर जो हमें हीट फील हो रही है, जो गर्माहट फील हो रही है, उससे बचने के लिए हमारी बॉडी में कुछ नहीं है। गॉट इट? वो भी एक टेम्परेचर तक हम झेल सकते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, हमें वाटर लॉस हो जाता है, या डिहाइड्रेशन हो जाता है, या हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमारी बॉडी की हो जाती है हालत खराब, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, राइट? तो हीट बेसिकली ऐसे अफेक्ट करता है। अब हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ हॉटनेस। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें हॉटनेस फील करा रहा है, कि गर्माहट है। गॉट इट? अब जैसे खाना पकाने के लिए गर्माहट चाहिए, तो जो गैस से जो आग निकल रही है वो हॉटनेस प्रोवाइड कर रही है उस बर्तन को जिसमें खाना बन रहा है। बर्तन गर्म हो रहा है इसलिए खाना पक रहा है। अब आप देखिए, मम्मी कोई भी आलू की सब्जी बनाते, चलिए पूड़ी आलू मानिए, पूड़ी आलू, मम्मी पूड़ी बना रही है तो मम्मी पूड़ी तल रही है, राइट? ऑयल में, ऑयल हीट से गर्म हो रहा है। अगर उसी पूड़ी को, पूड़ी के आटे को मम्मी आग में सेकेंगी तो क्या वो तलेगा? नहीं ना। फायर और हीट में डिफरेंस है। फायर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो गर्माहट प्रोड्यूस हो रही है, हम उसका यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। गॉट इट? सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट इज मेजर्ड इन जूल। जैसे हम लोग
करेंसी को अपनी रुपीज में नाम देते हैं, वेट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, वैसे हम एनर्जी हीट के लिए हम जूल यूज करते हैं, जूल, JOULE। कैलोरी इज यूज टू मेजर एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। जब हम फूड की बात करते हैं तो हम एनर्जी को कैलोरीज में काउंट करते हैं। गॉट इट? देन है इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, हीट एक्सपैंड्स अ सब्सटेंस। हीट टेम्परेचर बढ़ा देता है, जैसे गर्मियों में तभी तो ऐसा होता है कि 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 43 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर घटाना मीन्स कम करना, जैसे ठंड में 9 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, -1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? हीट एक्सपैंड अ सब्सटेंस। हीट से क्या होता है, सब्सटेंस एक्सपैंड हो जाता है। ओके, हीट चेंजेस द स्टेट, हीट ब्रिंग्स केमिकल चेंज, हीट अफेक्ट्स लिविंग थिंग। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अब हम हीट को मेजर करें थर्मोमीटर से, कैसे? जैसे जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें बुखार हो गया, हम कहते हैं ना बुखार हुआ है, तो हमें कैसे पता चलता है बुखार हो गया? मैं मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मा मुझे बुखार हो गया, तो मम्मी क्या करती है, मेरा हाथ ऐसे टच करेंगी, मेरे को ऐसे फोrehead से टच करेंगी कि मैं गर्म तो नहीं हो रही हूँ। अगर बॉडी से हीट निकल रही है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है बहुत ज्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा, तो मतलब मुझे फीवर हो गया है। गॉट इट? अब कितना फीवर हुआ है, बॉडी टेम्परेचर से और कितना ज्यादा मेरा टेम्परेचर हो रहा है, उसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है बॉडी की। सॉरी, thermometer basically is an instrument used to measure temperature. It works on the principle of expansion and liquid on heating. Okay, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर क्या होता है इन टर्न? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बेसिकली कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं थर्मामीटर से। अब हमने आपको बताया हीट से चीजें एक्सपैंड होती है, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं थर्मामीटर के लिए। मैं डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रही, जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं ना, जिसमें मम्मी ऐसे पहले ऐसे छिड़कती है, फिर हम अपने या तो आर्मपिट्स में रखते हैं या हम टंग के नीचे रखते हैं, फिर मम्मी ऐसे देखती है कि ये कितना हो रहा है, तो वो बेसिकली जो मर्क्यूरी है, जो एलिमेंट है इसके टिप में थर्मामीटर के, वो हमारी हीट से मेल्ट होके एक्सपैंड होता है, वो और बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, तो जहां तक जाता है वो पता चल जाता है वो मार्क से कि इतना बुखार है। गॉट इट? क्योंकि उससे ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं हो रहा। ओके, it is measured in Celsius and Fahrenheit scale, but for scientific work Kelvin scale is used. जब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, हम सेल्सियस की बात करते हैं या फेरेनहाइट की बात करते हैं, पर जब हम यही चीज लैब्स में यूज करें, जैसे साइंटिस्ट भी लैब में यूज करते हैं थर्मामीटर, हमें कोई रिएक्शन करवाना है, कोई चीज है जो जिसको हीट करनी है बहुत हाई टेम्परेचर्स में, हम उसके लिए केल्विन बोलते हैं, केल्विन यूज करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पहले होता था पैसे एंड रुपीज, तो पैसे बंद हो गया, वो छोटे छोटे अमाउंट बंद हो गए, तो रुपीज हो गया। ऐसे बड़ा, अगर हमें बड़ा जो ज्यादा हाई टेम्परेचर को हमें मेजर करना है, तो सेल्सियस और फेरेनहाइट नहीं करते, हम केल्विन स्केल यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर भी होता है, हम बोलते हैं ना इसको बुखार है इसके साथ अभी मत बैठो, तो बेसिकली वो हीट वैसे तो बैक्टीरिया वायरस ये सब ट्रांसफर होंगे तब बुखार होगा, पर हम बोलते ना, अच्छा मैं भी गर्म हो गई, इसने मुझे छुआ इतना गर्म, मैं गर्म हो गई। अच्छा, इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए क्या है, आप चाय पीते होंगे या हॉट कॉफी या हॉट मिल्क पीते होंगे, तो जब आप मग छूते हैं तो आपके हाथ भी गर्म हो जाते हैं, तो आपको कैसे गर्म फील हो रहा है? क्योंकि वो हीट ट्रांसफर हो रही है आपके हाथ में, अगर वो नहीं होगी तो आपको गर्म फील नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन।
Heat is a form of energy that makes a substance hotter. वो substance को हमेशा hot बना देगी. We cannot see the heat, but we can feel its presence by its effect. अब हमें heat दिख नहीं रही है. बेसिकली जब आप बोलोगे ना कि अच्छा ये खाना बन रहा है, ये गर्म है ऊपर से, तो ये जो धुआं है ये हीट है, दैट इज स्टीम. वो स्टीम है, हीट नहीं है. हीट कैन ओनली बी फेल्ट. हमें गर्माहट फील हो सकती है, हम गर्माहट देख नहीं सकते. जैसे आप दिन के टाइम घर से निकलोगे गर्मियों में, तो आपको दिखेगा थोड़ी ना कि कितनी हीट है. आपको तो जाके फील करके पता चलेगा ना कि ओ माय गॉड इतनी गर्मी थी, राइट? When you rub your palms against each other, what do you observe? जब हम बहुत देर तक ऐसे अपने पाम ऐसे रगड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे पाम गर्म होने लगते हैं. ओके, हीट प्रोड्यूस होती है. जब दो चीजें आपस में ऐसे रगड़ती हैं, तो उनके बीच में हीट प्रोड्यूस होने लगती है. तभी तो ठंड में लोग ऐसे करते हैं, ताकि हीट प्रोड्यूस हो, बॉडी को हीट मिले. गॉट इट? अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं करने को कि हम धूप में खड़े होके कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ठंडक प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में. गॉट इट? You will observe that your palms become warm and heat is produced. How this happens? While rubbing, the heat gets transferred from your body to your hands and you feel warmth. Thus, we can say that when heat is given to a substance, its temperature increases and it's become hot. जब हमने ये ऐसे पाम रगड़ा, तो हीट, फिर हम ठंड में ऐसे भी करते हैं कि चलो इसको गालों को गर्म करते हैं, चलो आंखों को. हम, ये एक एक्सरसाइज भी होती है, आप करके देखिए. आप ऐसे रब करिए, देन आप अपनी आंखों पे रखिए, धीरे से आंखें खोलिएगा. आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आंखों में थोड़ी हीट गई. अब ये वाली हीट तो दोपहर के धूप वाली हीट से बहुत कम है, इसलिए रिलैक्स फील हो रहा है, वरना धूप में तो आंखों में दर्द हो जाता है, राइट? सो जब भी हम हीट देते हैं किसी सब्सटेंस को, वो चीज गर्म हो जाती है, कोल्ड नहीं होती. ओके? हॉट एंड कोल्ड. In our day-to-day life, we come across a number of objects that are hot and cold. अब डेली हम हॉट एंड कोल्ड, जैसे ठंडा पानी है तो वो ठंडा है, फिर हमने चाय पी ली वो गर्म है, खाना गर्म है, आइसक्रीम ठंडी है. तो हम जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं, सीजन्स है, इनफैक्ट वो भी तो या तो हॉट है या कोल्ड है, या उनका मिक्सचर चल रहा है. जैसे हम बोलते हैं ना, सावन में बारिश पड़ती है, तो बारिश पड़ती है तो ह्यूमिडिटी भी हो जाती है. जैसे ही बारिश बंद हुई, ह्यूमिडिटी, हीट रिलीज होना स्टार्ट हो गई, जमीन से हीट निकल रही है, गर्माहट फील हो रही है. तो बेसिकली सब कुछ टेम्परेचर पे ही है, कुछ ठंडा है कुछ गर्म है. गॉट इट? और ये दोनों टेम्परेचर जब साइमल्टेनियसली ऐसे बार बार फ्लक्चुएट करते हैं ना, इससे हो जाती है हमारी तबीयत खराब. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी तबीयत खराब हो गई और मम्मा बोलते हैं कि चलो सीजन चेंज हो रहा है इसलिए. तो ये कभी हॉटनेस है कभी कोल्ड है, कभी हॉट कभी कोल्ड, तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है. हमारी बॉडी का भी एक टेम्परेचर जस्ट 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, आइडल बॉडी टेम्परेचर. इतने टेम्परेचर में हम नॉर्मल फंक्शन करते हैं. इससे कम में बहुत ठंड लगती है, इससे ज्यादा में गर्मी लगती है. तो अब हमारी बॉडी को भी तो इतने टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की, मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आदत नहीं है, हम इंडियंस हैं, हमें आदत है, पर वो चीज हमें अफेक्ट करती है कि अभी तो ठंडक हो रही है और अभी एकदम से मैं धूप में चली गई, तो मेरी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम चाहिए. बस उसी टाइम में तबीयत खराब हो जाती है अगर हम वीक है तो. इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए. गर्मी आती है तो बोलते हैं ना ग्लूकोज पीजिए, घर के अंदर रहिए, क्योंकि घर के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल है, घर के बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है. अब आप सोचो कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है.
हम घर से बाहर निकले, वहां टेम्परेचर हो रहा है 43 डिग्री सेल्सियस, मतलब सीधे 6 डिग्री आगे, 6 डिग्री और हॉट। एक एक डिग्री में हॉटनेस बदल जाती है, एक एक डिग्री में। सोचो, तो 6-7 डिग्री तो हमारे लिए बहुत हो गया। गॉट इट? So how do we decide which object is hotter than the other? हम टच करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, हम टच करते हैं, फील करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। बट डू यू थिंक आवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल? मतलब हमें पता है मैंने टच कर लिया, ये गर्म है, पर कितना गर्म है क्या मैं अपने हाथों से बता सकती हूँ? मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं बता सकती ना, मैं बस यही तो बता सकती हूँ हॉट है कि कोल्ड है। तो इसीलिए हमें मेजर करना पड़ता है टेम्परेचर को, और मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called temperature. Thus, temperature is the degree of hotness or coldness of the body. ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Temperature is the degree of hotness and coldness of the body. The commonly used unit of temperature is Celsius. Okay. Temperature of an object is measured with an instrument called thermometer. Thermo is a Latin word means heat, meter means measuring. तो थर्मोमीटर बेसिकली लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें थर्मो का मतलब हीट है और मीटर का मतलब मेजर करने वाला डिवाइस। तो आपको पता है ठंड में हम बोलते हैं ना हमने थर्मल वेयर पहना है, थर्मल पहना है, अंदर थर्मल वेयर। सो थर्मल इज बेसिकली हीट, जो मेरी बॉडी को हीट देगा या हीट ट्रैप करके रखेगा, मेरी बॉडी हीट को ट्रैप करके रखेगा ताकि मुझे बाहर की ठंड से फर्क ना पड़े। गॉट इट? Thus, a device used for measuring the temperature of different objects is called thermometer. Recall when you or somebody in your family had fever, the doctor measured temperature by placing a thermometer under your tongue. Tongue के नीचे रखते हैं thermometer. This type of thermometer is called clinical thermometer. इस thermometer को हम बोलते हैं clinical thermometer क्योंकि डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर उस थर्मोमीटर में होगा 102, 103 मैक्सिमम, 102, 103। The thermometer which measures our body temperature is called the clinical thermometer. It is specially designed, which is marked from 35 degree to 43 degree Celsius. Because the human body temperature does not fall below 35 degrees Celsius, nor it does rise above 43 degrees Celsius. If the temperature falls or rise above or below these limits, death of the person occurs. तो बेसिकली जब हम सेल्सियस और फेरेनहाइट की बात करें, ये दो यूनिट्स है अलग अलग मेजर करने के, उसको एड्रेस करने के, हीट टेम्परेचर को एड्रेस करने के। तो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, 37 टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 43 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। फिर जब हम उसको फेरेनहाइट में चेंज करते हैं तो दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली 98 डिग्री फेरेनहाइट। ठीक है, 98 डिग्री, जो हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है वो जनरली फेरेनहाइट का होता है, 98 डिग्री फेरेनहाइट। 98 को हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फेरेनहाइट स्केल में। सेल्सियस में इट इज 35, फेरेनहाइट में इज 98 डिग्री सेल्सियस। तभी तो बोलते हैं अच्छा 98 पे है मर्क्यूरी तो नॉर्मल है। दिक्कत तो आती 99 या 100 पे। आपने देखा होगा जब कोरोना हुआ था तब लोग टेम्परेचर के लिए कितना वरी करते थे ना, 99 है 5 दिन हो गए 99 पे स्टेबल है मतलब मुझे कोरोना है। तो बॉडी टेम्परेचर मतलब अंदर बुखार है, बॉडी के अंदर बुखार है, आपको इतना फील नहीं हो रहा बट बॉडी टेम्परेचर हाई है मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। गॉट इट?
It is a specially designed thermometer. Okay, clinical thermometer consists of large bulb made up of thin glass to which is attached a very fine capillary tube. एक कैपिलरी ट्यूब है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लाइन, दिस इज कैपिलरी ट्यूब। इसमें होता है मर्क्यूरी। ये जब मेल्ट होता है तो आगे बढ़ता जाता है, तो जिस डिग्री तक जाता है उतना डिग्री टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं। गॉट इट? द किंग अलाउज द मर्क्यूरी टू मूव into the capillary tube when the thermometer is placed in the mouth cavity, but does not allow it to flow back to the bulb when the thermometer is taken out of the mouth of the patient. अब क्या होता है, मर्क्यूरी पिघली, वो उस टेम्परेचर तक गई, उस लिमिट तक गई। ऐसा नहीं होता ना कि हमने माउथ से निकाला और हाल के हाल बिल्कुल वापस हो गई, नहीं, कूल डाउन में भी तो टाइम लेगी। तो हम देखते हैं, जैसे ये थर्मोमीटर, हम देखते हैं कितना हुआ, ठीक है, फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वापस छिड़कते हैं, ऐसे उसको शेक करते हैं ताकि मर्क्यूरी कूल डाउन हो और वापस से अपने बल्ब में चली जाए, और फिर उसको साफ करके वापस रख देते हैं कूल टेम्परेचर में, ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर में, गर्म में नहीं, क्योंकि वो तो मर्क्यूरी एक्सपैंड करती रहेगी गर्म में। गॉट इट? The mercury can be brought back in the bulb by jerking the thermometer. ऐसे the capillary tube is surrounded by thick triangular glass tube commonly called the stem. तो ये जो बॉडी है इसको हम बोलते हैं स्टेम, अंदर कैपिलरी ट्यूब है, ये बल्ब है जिसमें है मर्क्यूरी। गॉट इट? It helps in magnifying the thin mercury thread in the capillary. अब मर्क्यूरी बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि बल्ब में बहुत सारी मर्क्यूरी, बहुत कम होती है, एक्सपैंड होके वो कैपिलरी बहुत ही पतली सी ट्यूब है, मतलब बहुत ही ज्यादा पतली सी। आप देखोगे सेफ्टी पिन देखिए आपने कभी, वो कितनी पतली होती है, उससे भी पतली है। हमें मोटा दिख रहा है क्योंकि वो जो ट्राइंगुलर स्टेम है वो मैग्नीफाई कर रहा है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है चीजें बड़ी दिखती है, ऐसे वो स्टेम मैग्नीफाई कर रहा है। ओके, अब आपको पता है थर्मामीटर यूज कैसे करते हैं, थर्मामीटर को वॉश करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि मर्क्यूरी एक्सपैंडेड तो नहीं है, फिर हम टंग के नीचे रखते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर हम मेजर करते हैं कितना है, फिर हम उसको ऐसे शेक करते हैं, देन हम वापस उसको क्लीन करके रख देते हैं। ओके, सो बेसिकली ये एक्टिविटी उसी बारे में है कि आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए थर्मामीटर। The Celsius scale temperature was designed by Anders Celsius 1701 से 1744 तक इनकी लाइफ थी। On this scale temperature is described in degree Celsius. तो जो डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं वो इन्होंने इन्वेंट किया था, सेल्सियस स्केल। ओके, नेक्स्ट इज mercury is a toxic substance and can cause accidents. These days digital thermometers are available. अब वो थर्मामीटर टूट जाए, अगर मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मामीटर वो टूट जाए तो मर्क्यूरी फैल जाएगी। वो मर्क्यूरी थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, वो जल्दी पिघलती है, पर वो हमारे लिए टॉक्सिक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज होते हैं। ये देखिए इधर वही चीज है, बस यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है। गॉट इट? इसे ऐसे शेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको बस क्लीन कर लीजिए, अपने आप वापस सब टेम्परेचर सेट हो जाता है। एंड इसमें हमारे पास ये भी हमें डिग्री सेल्सियस में देखना है या डिग्री फ़ारेनहाइट में देखना है। गॉट इट? सो बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। ये एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। Is the body temperature of every person 37 degrees Celsius? Note your observation. Okay? तो आप देख टेम्परेचर आप मेजर करके एक चार्ट बना सकते हैं। We cannot use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other thing apart from human body. Human body और animals के अलावा हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हमारा टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब इन द सेंस थोड़ा सा
मेजरेबल उसमें है। अब जैसे मुझे लैब में कोई चीज बॉईल करनी है, या आप सोचिए मम्मी को कोई खाना बनाना है और मम्मी देख रही है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं डालते, हम लैब थर्मामीटर डालते हैं जो केल्विन स्केल्स में है, जो थोड़ा हाई हीट को रेजिस्ट कर सके, हाई हीट में सस्टेन कर सके। अब अगर मैं क्लिनिकल थर्मामीटर डालूंगी जो 200 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज बन रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें मैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर डालूंगी जिसमें 100 के पार तो है ही नहीं, तो मरकरी एक्सपैंड होके जाएगी कहाँ? मर्क्यूरी तो एक्सपैंड हो जाएगी, पर उसको जगह नहीं मिलेगी तो थर्मामीटर फट जाएगा, गॉट इट, क्रैक हो जाएगा। So we cannot use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस और नीचे 108 फ़ारेनहाइट, ये दोनों दिया है 42 और 108 फ़ारेनहाइट, इसके आगे तो थर्मोमीटर बना ही नहीं है। और हमें इसके माउथ को कवर करके रखना चाहिए ताकि जर्म्स ना चले जाए। ओके, हमें इसके माउथ को कवर करके रखना चाहिए ताकि जर्म्स ना चले जाए, क्योंकि इसको आपको अपने टंग के नीचे रखना है। तो हमें अपनी स्टेरिलाइजेशन वाले स्टेप्स भी तो फॉलो करने चाहिए। अब हम अल्कोहल नहीं लगा सकते, बट हम इसे साफ रख सकते हैं। और हमें इसको सन से भी दूर रखना है, क्योंकि पूरा दिन सनलाइट में पड़े जो हीट प्रोड्यूस होगी वो मर्क्यूरी को मेल्ट कर देगी। अगर बहुत ज्यादा मेल्ट हो गई मर्क्यूरी तो मेरा थर्मामीटर टूट जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी की एक्सपैंड करने की और जगह नहीं बचेगी थर्मामीटर में, राइट। लैबोरेटरी थर्मामीटर, सो लैबोरेटरी थर्मामीटर बेसिकली ऐसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मर्क्यूरी ग्लास बल्ब है, ये बहुत बड़ा है, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ है इसमें, एंड देन ऊपर हुक है, इसको आप हाथों से पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये बॉडी भी गर्म हो जाती है, हुक है। एंड मेन चीज, थर्मोमीटर को कभी भी हम ऐसे, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप जीभ के नीचे रख के छोड़ दीजिए, आप टच मत करिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी हीट भी तो दे रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल हीट मुझे क्यों देनी जब मुझे किसी और चीज का टेम्परेचर नोट करना है, तो गॉट इट। There is a thermometer called maximum minimum thermometer to measure maximum and minimum temperature of day. It is used for reporting the weather conditions. जो हम वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं ना कि आज बारिश पड़ने वाली है या आज इतना डिग्री सेल्सियस होगा, तो उन लोगों के पास, उन डिपार्टमेंट में ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है, वो डेली मेजर करते हैं कि आज मैक्सिमम कितना गर्मी रहेगी, आज मिनिमम कितना टेम्परेचर रहेगा, गॉट इट। So these thermometers are used, अवन थर्मामीटर, ये अवन में यूज होता है, ये भी थर्मामीटर है 600 डिग्री केल्विन तक। ये है हमारा बायोमेट्रिक थर्मामीटर 300, मैक्सिमम मिनिमम जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो रहा है, एक तरफ मैक्सिमम है एक तरफ मिनिमम है, गॉट इट। इन ऑर्डर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर्स सच एज दोज ऑफ फ्लेम्स, फर्नेसेस, ovens, we use these thermometers, ओके। जैसे जो इंडस्ट्रीज नहीं होती, जो फैक्ट्रीज होती है या बड़ी बड़ी बेकरी की शॉप्स होती है जिनमें अवन यूज हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्लिनिकल और लैब नहीं, वो ये वाले थर्मामीटर्स यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना 200 डिग्री सेल्सियस में रख दीजिए, तो 200 तो नहीं है ना लैब में, हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें क्या पता कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। अब क्लिनिकल थर्मामीटर से थोड़ी ना मैं 200 डिग्री मेजर कर सकती हूँ, राइट। कैन यू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? नो, because the mercury falls when it is taken out of the mouth. We need to observe the following precautions while reading laboratory thermometer. हम लेबोरेटरी से अपना बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम मतलब 108 के बाद तो मतलब डेथ हो जाती है, क्योंकि इतना हीट तो बॉडी सस्टेन ही नहीं कर सकती। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा 100 से 200 से, तो
वहां तक पहुंचने के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा हीट होनी चाहिए बॉडी में, तब जाके मर्क्यूरी मेल्ट होगी और पता चलेगा। ओके, द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकल, सीधे ऐसे। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड। जैसे ये मेरा एक ग्लास है, तो थर्मोमीटर इमर्स्ड होना चाहिए, उस लिक्विड के अंदर होना चाहिए। बल्ब, बेसिकली ये बल्ब, तभी तो टेम्परेचर वो पकड़ पाएगा। The bulb should not touch the bottom or the sides of the beaker, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है कि कहीं वो टूट ना जाए। और दूसरी चीज, मुझे लिक्विड का टेम्परेचर चाहिए, ना बॉटम वॉल का ना साइड वॉल का, उस लिक्विड का, तो वो उतने ही लिक्विड में रहे। ओके, द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट, क्योंकि लैब वाले थर्मोमीटर के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही बाहर निकालो मर्क्यूरी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, वो कूल डाउन भी बहुत जल्दी होता है। ओके, तो बेसिकली दिस वाज अबाउट द हीट एंड द टेम्परेचर। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई वांट यू टू रीड द चैप्टर एंड गो थ्रू इट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।